आपको हमारे अनसुने कहानियां चैनल पर स्वागत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जंगल का पहरेदार। यह सिर्फ एक और सप्ताहांत की यात्रा होने वाली थी। ऐसी यात्रा जहां आप हल्के सामान पैक करते हैं, अपनी चिंताओं को पीछे छोड़ते हैं और जंगल में खो जाते हैं, बस एक तंबू, एक आग और कुछ करीबी दोस्तों के साथ। यही हमें चाहिए था, दैनिक जीवन से एक बचाव, ताजी हवा में सांस लेने का मौका। उत्तर भारत के घने जंगल इसके लिए एकदम सही थे, जो लोकप्रिय पर्यटन स्थलों से अछूते थे। हमें न तो कुटिया चाहिए थी और न ही आरवी पार्क। हमें कच्चा, असली प्रकृति चाहिए थी। हम 5 दोस्त, अरुण, सुमन, रवि, माया और मैं कॉलेज के समय से दोस्त थे। हम बहुत करीब थे, सालों की साझा यादों, देर रात की बातों और कभी कभी गर्मागर्म बहसों से जुड़े हुए थे, जो हमेशा हंसी में खत्म होती थीं। इसलिए जब हमें उस छोटे से गांव में अजीब बातें बताई गईं, जो हमारे गंतव्य के पास था, तो हमने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। इन जंगलों में शांति है, मगर एक वजह है कि ये जंगल शांत रहते हैं। पेट्रोल पंप पर एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें चेतावनी दी। उसकी आंखें उम्र के साथ धुंधली हो गई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी चौकसी थी। यहाँ अजीब चीजें होती हैं। हमने इसे हंसी में टाल दिया। हर छोटे शहर की अपनी कहानियां होती हैं। वैसे भी हम अंधविश्वासी नहीं थे। हम आधुनिक शिक्षित लोग थे। भूत प्रेत की कहानियां बच्चों के लिए होती हैं। हमने कई घंटे पैदल चलकर योजना से भी गहरे जंगल में प्रवेश किया। शाम ढल चुकी थी जब हमें तंबू लगाने के लिए एक साफ जगह मिली, जो ऊंचे पेड़ों से घिरी हुई थी। हवा ठंडी थी, मिट्टी और पत्तियों की खुशबू से भरपूर। हमने तंबू लगाया, आग जलाई और कहानियों और हंसी मजाक की एक रात के लिए तैयार हो गए। जैसे ही आसमान अंधेरा हुआ, हमारे आसपास का जंगल रात की आवाजों से जीवित हो उठा। झींगुरों की चिरचिराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज, पत्तियों की सरसराहट, जैसे कोई छोटा जानवर दौड़ रहा हो। यह बहुत ही शांति का अनुभव था, ठीक वही जो हम चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती गई और आग धीमी पड़ने लगी, एक अलग तरह की आवाज हमें सुनाई देने लगी। एक धीमी ध्वनि जो जंगल से आती हुई लग रही थी। पहले तो यह बहुत हल्की थी, इतनी कि हमने इसे अपनी बातचीत के दौरान शायद ही महसूस किया हो। लेकिन जैसे जैसे यह तेज होती गई, हम सब चुप हो गए, सुनने लगे। यह एक धीमी गहरी धड़कन की तरह थी, जैसे किसी विशालकाय दिल की धड़कन। यह आवाज हमारे कैंप से कुछ दूर जंगल से आ रही थी। शायद कोई जानवर होगा, रवि ने सुझाव दिया, लेकिन उसकी आवाज में यकीन नहीं था। या हो सकता है हवा हो, माया ने जोड़ा। हालांकि हवा का एक झोंका भी महसूस नहीं हो रहा था। हमने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन आवाज बनी रही, तेज होती गई और करीब आती गई। यह एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कि जंगल का दिल खुद हमें चेतावनी दे रहा हो। हम मजाक करते रहे, अपनी बेचैनी को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन एक तनाव था जो हम में से कोई भी नहीं छोड़ पा रहा था। अंततः आवाज उतनी ही अचानक बंद हो गई जितनी अचानक शुरू हुई थी, और हमें एक भारी चुप्पी में छोड़ दिया। हम अपने तंबुओं में चले गए, लेकिन नींद आसानी से नहीं आई। अगली सुबह हम सब थोड़े बेचैन थे। हम नाश्ते के दौरान इस पर हंसे, इसे ज्यादा डरावनी फिल्में देखने और कम नींद का परिणाम बताया। लेकिन दिन में कुछ अजीब सा था। सूरज चमक रहा था, आसमान साफ था, लेकिन जंगल कुछ अंधेरा सा महसूस हो रहा था, कम स्वागत योग्य। हमने उस बेचैनी को दूर करने के लिए एक ट्रेकिंग का फैसला किया। वह पगडंडी जिस पर हम चल रहे थे, संकरी और घुमावदार थी, हमें जंगल के और अंदर ले जा रही थी। जैसे जैसे हम चलते गए, किसी के हमें देखने का एहसास हम पर हावी होने लगा।
हम सबने इसे महसूस किया, लेकिन कोई भी इसे पहले बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद जिंदा हो गया हो और वह हमें वहां नहीं चाहता था। फिर हमने उसे देखा। वह हमारे सामने पगडंडी पर खड़ा था, एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसके बाल सफेद हो चुके थे और कपड़े गंदे और फटे पुराने दिख रहे थे। वह एक जगह खड़ा था, बस हमें देखता हुआ। नमस्ते, अरुण ने आवाज लगाई। कोशिश कर रहा था कि दोस्ताना लगे, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी लड़खड़ा गई। उस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस हमें घूरता रहा। उसकी आंखें काली और रहस्यमय थीं। उसमें कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जिसने मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। लेकिन सबसे ज्यादा विचलित करने वाली उसकी मुस्कान थी, चौड़ी, बहुत ही चौड़ी, जैसे उसके होंठ किसी अदृश्य ताकत से खींचे गए हों। क्या आप रास्ता भटक गए हैं? सुमन ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। आखिरकार उस व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और खराश भरी थी। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। क्यों? रवि ने पूछा, बातचीत को हल्का बनाए रखने की कोशिश करते हुए। उस व्यक्ति की मुस्कान और चौड़ी हो गई। अगर यह संभव था। यह जंगल, यह अजनबियों को पसंद नहीं करता। हमने एक दूसरे को परेशान नजरों से देखा। हम तो बस कैंपिंग कर रहे हैं, माया ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उस व्यक्ति ने धीरे से सिर हिलाया। कैंपिंग? हाँ, लेकिन यह तुम नहीं हो जिनके पीछे वे हैं। इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपना सिर झुका लिया, जैसे कि यह तय करने के लिए सोच रहा हो कि जवाब देना चाहिए या नहीं। फिर उसी अजीब मुस्कान के साथ वह मुड़ा और पगडंडी से हटकर जंगल में चला गया। हम वहीं खड़े रहे, जम गए, जब तक कि जंगल की आवाजें उसे पूरी तरह निगल नहीं गईं। हमने वापस कैंप जाने या पूरी तरह से छोड़ देने पर बहस की, लेकिन हमने खुद को समझा लिया कि वह व्यक्ति सिर्फ हमें डराने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है वह पागल था, या हो सकता है कि उसे बाहरी लोग पसंद नहीं थे। किसी भी तरह हमने अपना ट्रेकिंग खत्म करने और अंधेरा होने से पहले लौटने का फैसला किया। लेकिन जंगल बदल चुका था। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे वह अब अजीब और अपरिचित हो गई थी। पेड़ हमारे चारों ओर घिरते जा रहे थे, जैसे कि उनकी शाखाएं हड्डियों के हाथों की तरह बाहर की ओर बढ़ रही हों। सूरज, जो पहले चमक रहा था, अब घने बादलों से ढका हुआ था, जिसने जंगल को एक धुंधली, भयानक रोशनी में ढक दिया था। फिर वह गंध आई, एक सड़ीगली, बदबूदार गंध जो हमें अचानक से महसूस हुई। यह इतनी तेज थी कि सुमन ने मुंह पर हाथ रखकर उल्टी की। हम चारों ओर देखने लगे, उस गंध का स्रोत खोजने के लिए, लेकिन वहां कुछ नहीं था। न कोई मरा हुआ जानवर, न कोई सड़ा हुआ पौधा। बस एक सड़ांध की गंध जो हवा में भारी लटक रही थी। हमें यहाँ से निकलना होगा, अरुण ने कहा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। हम उसी रास्ते से वापस मुड़ने लगे, लेकिन पगडंडी गायब हो चुकी थी। जो रास्ता पहले साफ दिख रहा था, वह अब कांटों और झाड़ियों से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद हमें फंसाने की कोशिश कर रहा हो, हमें बाहर निकलने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। हम पर घबराहट छा गई। हमने भागना शुरू कर दिया, घनी झाड़ियों को चीरते हुए अपने कैंप का रास्ता खोजने के लिए। लेकिन जंगल एक भूल भुलैया की तरह था। हर दिशा हमें उसके गहरे अंधेरे दिल में ले जा रही थी। फिर वह ड्रम की ध्वनि फिर से शुरू हो गई, ज्यादा तेज, ज्यादा डरावनी, जैसे किसी विशालकाय दिल की धड़कन। यह पेड़ों के बीच गूंज रही थी, हमारे सीने में कंपन कर रही थी, हमें अंधाधुंध दौड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। हम तब तक दौड़े जब तक हमारे फेफड़े जलने नहीं लगे, जब तक हमारे पैर हमारे नीचे से निकल नहीं गए।
लेकिन चाहे हम कितनी भी तेजी से भागे, वह ध्वनि हमेशा हमारे पीछे रही, हमारा पीछा करती रही, हमें निर्देशित करती रही। जब हम किसी तरह अपने कैंपसाइट पर वापस आए तो लगभग अंधेरा हो चुका था। वह आग जिसे हम जलता छोड़ गए थे बुझ चुकी थी और हमारे तंबू ढह चुके थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें फाड़ दिया हो। हवा में वही सड़ी गली गंध थी और ड्रम की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज थी, जिससे जमीन हिल रही थी। हम सब एक दूसरे के करीब सिमट गए, डरे हुए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तभी हमने उसे महसूस किया, किसी के हमें घूरने का एहसास, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। यह सिर्फ जंगल या पेड़ों के बीच की छायाएं नहीं थीं। यह कुछ और था, कुछ बहुत करीब, कुछ हमारे ठीक पीछे। हम धीरे धीरे मुड़े, डरते हुए कि हमें क्या दिखेगा। लेकिन वहां कुछ नहीं था, बस खाली जंगल, शांत और स्थिर। लेकिन वह एहसास नहीं गया। वह हम पर हावी रहा, भारी और घुटन भरा, जैसे कोई अदृश्य चीज हमारे आसपास मंडरा रही हो, हमें देख रही हो, इंतजार कर रही हो। फिर कानाफूसी की आवाजें आईं। पहले तो बहुत धीमी, इतनी की ड्रम की आवाज में दब गई। लेकिन जैसे जैसे हम सुनने की कोशिश करते गए, वे और तेज होती गईं और स्पष्ट। यह आवाजों का एक समूह था, सभी एक साथ बोल रही थीं, एक ऐसी भाषा में जिसे हम समझ नहीं पा रहे थे। वे शब्द मुड़े हुए थे, विकृत, जैसे पानी के नीचे से बोले जा रहे हों। यह क्या है? माया ने फुसफुसाया, उसकी आवाज कांप रही थी। हम में से कोई भी जवाब नहीं दे सका। हम बस वहीं खड़े रहे, जैसे बुत बने हुए, उन बिन बोलती आवाजों को सुनते हुए जो हमें घेर रही थीं, हमारे दिमाग में भर रही थीं। यह पागल कर देने वाला था, जैसे हजारों विचार एक साथ हमारे मन में घुसने की कोशिश कर रहे हों। फिर जैसे यह सब अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही कानाफूसी बंद हो गई। जो चुप्पी आई वह डरावनी थी, शोर से भी ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल अपनी सांसें रोक रहा हो, किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। बिना कुछ कहे हमने जो कुछ भी हम उठा सकते थे उसे पैक किया और कैंपसाइट छोड़ दिया। हमें पगडंडी या समय की परवाह नहीं थी, हमें बस उन जंगलों से बाहर निकलना था। वह घूरने का एहसास हमें कभी नहीं छोड़ता। वह हमारे पीछे चलता रहा, हर कदम पर दबाव डालता रहा, हमें तेजी से चलने के लिए मजबूर करता रहा। ड्रम की आवाज बनी रही, हमारे और कैंपसाइट के बीच की दूरी के साथ धीमी होती गई, लेकिन कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। वह हमेशा वहीं थी, पृष्ठभूमि में, इस बात की याद दिलाती रही कि कुछ अभी भी बाहर है, अभी भी देख रहा है। कई घंटे चलने के बाद हम आखिरकार जंगल से बाहर निकलकर एक कच्ची सड़क पर आ गए। हमारे ऊपर एक अजीब सा सुकून छा गया, लेकिन वह जल्दी ही गायब हो गया। हमें निकटतम गांव तक पहुंचने, मदद पाने और उन जंगलों से जितना हो सके उतनी दूरी बनाने की जरूरत थी। हम चलते रहे जब तक कि हमें एक छोटा, पुराना सा पेट्रोल पंप नहीं मिल गया। वहां के कर्मचारी ने हमें एक मिश्रित नजरों से देखा, जिसमें सहानुभूति और संदेह दोनों शामिल थे। जब हमने उससे निकटतम गांव का रास्ता पूछा। आप लोग उन जंगलों में थे? उसने पूछा, उसकी आवाज में अविश्वास था। हमने सिर हिलाया, इतने थके हुए थे कि कुछ कह नहीं पाए। उसने अपना सिर हिलाया। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि बाहर निकल आए। हमने उससे इसका मतलब नहीं पूछा। हम जानना नहीं चाहते थे। हमें बस जाना था, जो हुआ उसे भूलना था। सभ्यता की सुरक्षा में वापस आकर उस रात की घटनाएं दूर और लगभग अवास्तविक लगने लगी। हमने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, जो हमने अनुभव किया उसे समझने की कोशिश की, लेकिन शब्द खोखले लगे। कोई स्पष्टीकरण नहीं थे, कोई तर्कसंगत उत्तर नहीं थे।
बस एक डर था जो अभी भी बना हुआ था कि कुछ हमारे साथ उन जंगलों से बाहर आ गया था। उस यात्रा के बाद हम अलग अलग हो गए। हमारे संबंध उस साझा आघात से कमजोर हो गए। हम में से कोई भी उस व्यक्ति के बारे में बात नहीं करता जिसे हमने पगडंडी पर देखा था, या उस ड्रम की आवाज या कानाफूसी की आवाजें। लेकिन मुझे पता है कि हम सब उसे याद करते हैं। यहाँ तक कि अब कभी कभी मैं रात के बीच में जागता हूँ, निश्चित हूँ कि मुझे ड्रम की धीमी आवाज सुनाई दे रही है जो सन्नाटे में तेज होती जा रही है। और मुझे लगता है कि क्या जंगल हमें कभी जाने देगा? क्या वह हमें कभी भूलने देगा? लेकिन मेरे दिल की गहराई में मैं जवाब जानता हूँ। कहीं बाहर जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में कुछ अभी भी देख रहा है, अभी भी इंतजार कर रहा है। और यह केवल समय की बात है, जब तक कि वह हमें फिर से न ढूंढ ले।